नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुलक, माध्य, माध्यिका, परिसर ज्ञात करने के लिए ऑब्जेक्टिव सीखेंगे, जो कि आपको इस वीडियो से 2 नंबर प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न गणित में पूछे जाते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक से। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक यानी कि जो बहुत बार संख्या आए, आंकड़ा में दिया गया है और उसमें जो सबसे ज्यादा है उसे हम बहुलक कहते हैं, जो सबसे ज्यादा गिनती में आए। तो देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है। हम देख रहे हैं कि 0 से 5 तक, 0 से 5 तक कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और 5 से 10, 5 से 10 कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। 10 से 15, 10 से 15 कितना बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। 15 से 20 कितना बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? तो सबसे अधिक बार आ रहा है आपका ये, जो कि 5 बार आ रहा है 10 से 15। तो 10 से 15 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 से 15 बहुलक वर्ग है, क्योंकि ये सबसे अधिक बार आ रहा है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर है। तो दोस्तों, यह लगातार संख्याओं का योग है। तो लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लगातार प्राकृतिक लगातार संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 13 प्लस 19, 2 संख्या है तो बटे 2, क्योंकि आप जानते हैं कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग कर दिया ऊपर में, अब कुल संख्या क्या संख्या है? 2 गो, तो 2 को नीचे में लिख दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 32, 32/2। तो कितना बार में कट जाएगा? 16 दूना 32, यानी कि 16। तो 16 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 हो जाएगा इसका समांतर माध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न में कि 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक है। तो इसमें किसका बहुलक हो जाएगा? जो सबसे अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं 3 2 बार है, 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 बार है। और 5 कितना बार है? 5 एक ही बार है। और 4 एक ही बार है। लेकिन 2 कितना बार है? 3 बार है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 बार है। तो बहुलक अधिक बार जो होता है वही होता है। तो बहुलक हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुलक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 5, 3, 8, 4, 2 की माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी संख्या कितना है? 2 है, तो 2 लिख लिए। इससे बड़ी संख्या कौन सा है? 3, 3 को लिख लिए। 3 से बड़ी संख्या कौन है? 4, 4 लिख लिए। 4 से बड़ी संख्या कौन है? 5, 5 लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या कौन है? इसमें से डायरेक्ट 8 है, तो 8 लिख लिए। अब क्या करेंगे? देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए। 2, 4, 5, 5 संख्या है, तो यहाँ भी 2, 4, 5 संख्या है। अब तो इस तरह से लिखने के बाद एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से एक हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे। जो बीच में बच गया
वही मेरा माध्यिका हो गया। अगर 2 को बच जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो कितना बीच में बचा? 4। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो माध्यिका कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 4 की माध्यिका कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये भी माध्यिके है। कह रहा है कि 2 6 5 4 3 1 की माध्यिका होगी। तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में बैठा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके 3 के बाद 4 भी है, 4 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 6 भी है, और है कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 संख्या है। तो मेरा भी यहाँ 6 संख्या हो गया है। तो क्या करेंगे? एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, और मेरे पास क्या कितना संख्या बच गया? 2 संख्या बच गया। यानी कि जब 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ देंगे। 4 3 7 हो गया, 7/2 हो गया। अब इसको कटा दीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, बचे कितना? 1। यानी कि दशमलव दे देंगे उसमें, तो कितना हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10। तो आपका 3 दूना 6, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 दूना 6 और बच गया आपका कितना? 1। तो दशमलव बैठा दिए। दशमलव बैठाने के बाद 5 से भाग लगेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5। यानी कि 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 7 का आधा, क्योंकि इन दोनों को जोड़े थे। 4 3 7 हो गया, 7 में 2 से भाग दे दिए, आधा कर दिए उसको, तो 3.5 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका आंकड़ा 8 10 15 6 5 25 30 का परिसर है। परिसर जब भी दोस्तों पूछे तो क्या करिए? सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कहाँ है आपका? 30। 30 को लिख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कितना है? सबसे बड़ी संख्या 30 था, और सबसे छोटी संख्या कितना है? 5। तो 5 इसमें घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपका? 25। तो आपका यही आ गया 25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना परिसर है? 25 है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब आपका, ये भी परिसर ही है। कह रहा है 24 15 22 13 19 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से क्या है? मेरा 30 है, तो 30 को रख लिया। उसके बाद इससे सबसे छोटी संख्या कितना है मेरे पास? इससे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या 9 है। इससे और छोटी है? नहीं है। तो क्या करेंगे? इसमें 9 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा? 21। 21 आ जाएगा। तो 21 कहाँ है आपका? 21 है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो बड़ी संख्या पकड़िए और छोटी संख्या को क्या करिए? घटा दीजिए। तो 30 में 9 गया, कितना बच गया? 21। ऑप्शन नंबर ए सॉरी डी बिल्कुल सही है, 21। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका है कि वर्ग अंतराल 110 से 130 का वर्ग चिन्ह होगा। 110 से 130 के बीच में क्या होगा? वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके बीच में हो जाएगा 120, क्योंकि 110 है, फिर 120 130, यानी कि 120 हो जाएगा। इसका बीच में यही आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है, 120। ऑप्शन नंबर डी 120 सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कर रहा है कि 13013 का बहुलक होगा। तो साफ इसमें दिखाई दे रहा है कि 3 अधिक बार है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3 बहुलक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं कल एक वीडियो लेकर के, और सबसे अच्छे और जो
एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न है 2303226 का बहुलक क्या होगा, यानी बहुलक होगा। तो आप सभी जानते हैं कि बहुलक मतलब कि जो बहुत बड़ा आए उसे बहुलक कहते हैं। जैसे कि हम एक सवाल दे रहे हैं 4 3 2 3 2 3 4 7 8 3। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है, तो देख रहे हैं कि 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, यानी कि 1 2 3 4 बार 3 है। और कहीं है नहीं। तो जैसे कि 4 के बार है, 1 बार है, 2 कितना बार है, 1 2 2 बार है, और 3 4 कितना 2 बार था। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या है, जैसे एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था, एक बार यहाँ 3 था, सबसे अधिक क्या है 3। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका बहुलक 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न में देखिए आपको कि अगर 3 देख रहे हैं तो 2 गो है, 2 भी 2 गो है, तो सबसे अधिक कैसे निकालेंगे। बहुलक जो बार बार होगा क्या होगा, तो जो हमको जो ये बराबर संख्या 2 है और 3, ये दो बार आया है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा तब 2 दूना 4। अब बच गया कितना इधर 1, तो 10 में रख दीजिए, उधर 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि आपका कितना बहुलक आ गया, कितना आ गया 2.5। 2.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं आप वैसे ही प्रश्न जैसे कि अभी तुरंत बनाए हैं, 4 भी 2 बार है और 3 बार भी, 3 जो है कि ये भी 2 बार है, तो इसको भी वही करेंगे 3 प्लस कितना है 4, 4 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 में 2 से भाग दीजिएगा, तो 3 दूना 6, बच गया 1, तो 10 में रख दे देंगे, तो वहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3.5 हो जाएगा। 3.5 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही है, आपका ये बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें माध्यिका पूछ रहा है। 2 5 8 3 8 का माध्यिका क्या होगा। तो क्या करेंगे, सीरियली बैठाएंगे, तो सबसे छोटा क्या है आपका 3 है, तो 3 लिख लिए। इससे बड़ा क्या जाएगा, नहीं सबसे छोटा आपका 2 है, तो 2 आगे रख दिए हैं क्योंकि सीरियली लिखना है, तो 2 3, उसके बाद 4 नहीं है तो डायरेक्ट 5 है तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद 6 नहीं है, तो 6 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट 8 है तो 8 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे। तो बस वही नियम, इधर से एगो काटना है, इधर से एगो काटना है, एगो इधर से काटना है, एगो इधर से काटना है, जो बीच में बच गया वही क्या हो गया आपका माध्यिका हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 माध्यिका हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए, माध्यिका जब भी पूछेगा तो क्या करिएगा, सीरियली नंबर बैठाइएगा, ना कि सबसे छोटा को पकड़िएगा और उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, फिर उसके बाद बड़का, जैसे कि हम बैठाएं यहाँ पे और काट दिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 बचा बीच में, अगर 2 को बच जाता है, जैसे ये दोनों बच जाता, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न है कि √2 है 1, तो √2 है 1 क्या, देखिए जो रूट के अंदर में जैसे 4 है, अगर पूछेगा √4 क्या है, तो √4 से यानी कि वर्गमूल आपका, इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 2, यानी कि ये क्या हो रहा है, जोड़ा लग रहा है। तो जोड़ा क्यों लगाता है, क्योंकि ये वर्गमूल है, यहाँ 2 छुपा रहता है, आपको यहाँ पे 3 भी दे सकता है, 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो 3 देगा तो 3 जोड़ा लगना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, तो क्या है 2, यानी कि वर्गमूल निकलेगा आपका, घनमूल नहीं वर्गमूल निकलेगा। तो जैसे 2 गुना 2 हो गया, तो आपका 2 बाहर हो गया, जब बाहर हो गया तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया, और जब प्राकृतिक संख्या हो गया तो वो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता ही रहता है। तो ये आप समझ गए क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q होता है। तो आपका ये √2 है, तो √2 आपका बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा
ओ परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओ परिमेय संख्या हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो, यानी मोसो यानी क्या, HCF, और लोसो रहता तो LCM। तो प्रश्न को आप समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, जैसे कि 11 हो गया, और आपका कितना हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सभी अभाज्य संख्या है। 17 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो कि अपने से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पाई है 1, पाई है 1, तो पाई है 1, पाई का मान आप जानवे करते हैं, क्या जानते हैं, 22/7 होता है। लेकिन ये आपका दशमलव में जाता है तोड़ने के बाद, तो आपका इसका मान ही रख दिया गया है कि पाई जब भी आए तो पाई होता है 1, ओ परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, ओ परिमेय संख्या होता है पाई, याद रखिएगा। पाई 1 क्या है, ओ परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या है और उन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, अनंत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका 1.62 1 है, तो ऑप्शन दिया गया है परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 162/100 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, P/Q के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 8 तो आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 8 से तो कटवे करेगा। तो ये आपका 2 से भी कट रहा है, यानी कि अधिक से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 भी देखिए 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 11 जो है आपका सिर्फ 1 और 11 से ही कटेगा, अपने से कटने की तो बात ही अलग है। लेकिन यहाँ पे 1 से कटेगा, 15 फिर देखिए 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो आपका 15 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 11, क्योंकि ये 1 से और 11 से, यानी कि 1 से और अपने से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।